हेलो टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर की कंप्लीट लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो इस कमाल की वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ पीएसआर टीचर एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माय न्यू अपडेट्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात को मुलाकात करने वाला कोई व्यक्ति। तो यह एक जासूसी कहानी है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑजबल, सेकेंड फॉलर, थर्ड मैक्स। ये तीनों मेन कैरेक्टर्स हैं और स्टोरी के मेन सीन में एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है हेनरी। ये लोग कौन है और इनका क्या क्या वर्क है, ये सब कुछ आपको इस स्टोरी में स्टेप बाय स्टेप पता चलता जाएगा। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले जरा इन लाइनों को देख लेते हैं। ऑजबल, a secret agent is expecting to get a very important report। जैसे आप ये इमेज देख लो या फिर बेबी फिल्म में आप अक्षय कुमार को ही ले लो, यहां ये एक खुफिया जासूस के रोल में है। तो ऑजबल एक खुफिया जासूस है जिसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटन रिपोर्ट मिलने वाली है जिसका वो वेट कर रहा है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स threatens him with a pistol demanding the report। इस स्टोरी में एक और सीक्रेट एजेंट है मैक्स, जो ऑजबेल को अपने गन से डराता है, धमकाता है और जो रिपोर्ट ऑजबेल के पास आने वाली है उसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को वह उससे लेना चाहता है। डज ऑजबल आउटविट हिम? आउटविट मीन्स बुद्धिमानी या चतुराई से किसी को हराना। क्या ऑजबल मैक्स को अपनी चतुराई से मात देता है? तो यहां आपने जाना कि इस स्टोरी में 2 सीक्रेट एजेंट हैं, ऑजबल और मैक्स, जिसमें ऑजबल इस स्टोरी का हीरो है और मैक्स विलेन है। तो अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम और जैक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इस स्टोरी को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ऑजबल डिड नॉट फिट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ऑजबल एक सीक्रेट एजेंट के रूप में किसी भी प्रकार फिट नहीं दिखता था। फॉलर हैड एवर रेड, जैसा कि फॉलर ने कभी उसके बारे में पढ़ा था। अब ये फॉलर कौन है? यह एक यंग राइटर है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल where Ozable had a room। Musty means बदबूदार, कॉरिडोर means गलियारा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दोनों साइड में कुछ कमरे हैं और बीच का जो रास्ता है इसे ही गलियारा या कॉरिडोर कहते हैं। और ग्लूमी means अंधेरा या धुंधला। जिस फ्रेंच होटल में ऑजबल ने एक रूम किराए पर लिया था वहां अंधेरा था, उसी के बदबूदार भरे गलियारे में वह यानी फॉलर चलता हुआ आया। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स निराश होना। फॉलर निराश हो गया। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। उस फ्रेंच होटल के 6ठे फ्लोर, जो सबसे टॉप फ्लोर था, उस फ्लोर पर ऑजबेल ने जो रूम किराए पर ले रखा था वो एक छोटा कमरा था। and scarcely setting for a romantic adventure। scarcely means शायद ही, romantic means रोमांचकारी और adventure means साहसिक कारनामा। और वहां के सेटअप को देखकर लगता था कि शायद ही वहां कोई रोमांचकारी साहसिक कारनामा हो सकता है। इसीलिए फॉलर निराश हो गया था, क्योंकि वह तो यह सोचकर ऑजबेल से मिलने आया था कि उसके रूम का सेटअप जासूसों वाला होगा जहां डेंजरस कारनामों को अंजाम दिया जाता होगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। वह एक सिंपल रूम था। ऑजबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट।
ऑजबल में एक बात थी, वह मोटा था, बहुत मोटा। एंड देन देर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका जो उच्चारण था यानी बोलने का जो ट्यून था वो भी अलग था। द स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पसबली। पसबली मीन्स काम चलाओ। हालांकि वह फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज काम चलाओ रूप से बोलता था। He had never altogether lost his American accent, और उसके बोलने के टाइम में जो अमेरिकी ट्यून था वह पूरी तरह से बिल्कुल नहीं हटी थी। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, और इस अमेरिकी लहजे को वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस लाया था। इसे और अच्छे से समझिए। बोस्टन सिटी अमेरिका में है और पेरिस फ्रांस में है। तो ऑजबल 20 साल पहले तक अमेरिका के बोस्टन शहर में था किसी केस को सुलझाने के सिलसिले में, इसलिए वह अमेरिकन इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोलता था। और जब वहाँ का केस सॉल्व हो गया तो दूसरे केस को सॉर्ट आउट करने के लिए उसे फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया। अब यहाँ वह फ्रेंच भाषा बोलता तो था, लेकिन लंबे समय तक अमेरिका में रहने के चलते फ्रेंच लैंग्वेज में अमेरिकन ट्यून आई जाती थी उसकी। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजबल सेड वेजली ओवर हिज शोल्डर। वेजली मीन्स सांस की घरघराहट वाली आवाज। ऑजबल अपने कंधे के ऊपर से घरघराहट वाली आवाज में बोलता है, तुम निराश हो। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. फिर ऑजबल बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, यानी जासूस हूँ और जासूसी वाला काम करता हूँ तथा खतरों से खेलता हूँ। स्पाई मीन्स जासूस, एस्पियनाज मीन्स जासूसी वाला काम। You wished to meet me because you are a writer, young and romantic. तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा थी क्योंकि तुम एक युवा और अद्भुत कहानियां लिखने वाले राइटर हो। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुमने रात में रहस्यमयी आकृतियों यानी लोगों की कल्पना भी की होगी, जैसे पिस्टल की आवाज़, शराब में नशीली दवाइयाँ, इन सब के बारे में तुमने सोचा होगा। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन। स्लोपी मीन्स बेपरवाह। फिर ऑजबल फॉलर से कहता है, इसके बावजूद तुमने फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बेकार शाम गुजारी है, एक ऐसे लापरवाह मोटे आदमी के साथ हो। इंस्टेड ऑफ हैविंग messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, जिसके हाथ में काली काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के द्वारा कोई मैसेज नहीं दिया जाता। Gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. Prosaic means ordinary. और अपने कमरे में अपॉइंटमेंट लेने के लिए केवल एक ऑर्डिनरी फोन उसे मिलता है। You have been bored. फिर वो बोलता है कि फॉलर तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ। चकल्ड मीन्स मुंह दबाकर हंसना। और ये सब बात करके ये मोटा आदमी यानी ऑजबल मुंह दबाकर हंसा। तब तक ये दोनों रूम तक पहुंच गए। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, फिर उसने अपने रूम का दरवाजा खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। और अपने निराश अतिथि को प्रवेश देने के लिए यानी रूम के अंदर जाने देने के लिए एक तरफ किनारे हट गया। यू आर डिसएल्यूशन्ड। डिसएल्यूशन्ड मीन्स निराश होना। ऑजबल टोल्ड हिम, ऑजबल ने उससे कहा तुम निराश हो गए हो। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन अब खुश हो जाओ मेरे युवा मित्र। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, थोड़ी देर में तुम्हें एक पेपर देखने को मिलेगा। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर, पेज पलटिए।
which several men and women have risked their lives come to me, जिसे हासिल करने के लिए बहुत सारी पुरुषों और महिलाओं ने अपना जीवन खतरे में डाला है, वो पेपर मेरे पास पहुंचने वाला है. Someday soon that paper may well affect the cause of history. बहुत जल्द वह पेपर इतिहास बदल सकता है. इतना प्रभावशाली और महत्वपूर्ण वह पेपर है. In that thought is drama, is there not? इन सारी बातों में ड्रामा वाली बात झलकती है ना. ऑजबल फॉलर से बोलता है. As he spoke, ऑजबल closed the door behind him. यही सब बात करते करते ऑजबल अंदर से दरवाजा बंद किया. Then he switched on the light. फिर रूम का लाइट ऑन किया. And as the light came on, और जैसे ही रोशनी हुई, Fowler had his first authentic thrill of the day. Authentic means असली, thrill means मजा. फॉलर को तभी उस दिन का असली मजा आया. उसे कहानी लिखने का असली मसाला अब मिला. अब देखिए, फॉलर तो राइटर है. उसे दिन भर एडवेंचरस कहानी लिखने के लिए कोई सामग्री तो मिली नहीं. बेचारा दिन भर ऑजबल के इंतजार में बोर होता रहा. अब आखिर उसने ऑजबल के रूम में क्या देखा जिससे वह थोड़ा घबरा गया और रोमांचित भी हो गया. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम. फॉर मीन्स क्योंकि उस रूम के ठीक बीचों बीच अ स्मॉल रोमांटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन. एक आदमी अपने हाथ में एक छोटा ऑटोमेटिक बंदूक लिए खड़ा था. ऑजबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स. ब्लिंक्ड मीन्स आंखें या पलकें झपकाना. उस आदमी को देखकर ऑजबल कुछ देर तक अपनी आंखें यानी पलकें झपकाता रहा. मैक्स. ही विज्ड. विज्ड मीन्स आवाज के साथ सांस लेना. फिर उसने तेज आवाज के साथ सांस लेते हुए कहा, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट. क्वाइट ए स्टार्ट मीन्स चौंका देना. तुमने तो मुझे चौंका ही दिया. आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मैं सोचा तुम बर्लिन में होगे. बर्लिन जर्मनी में है. वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम. यहां तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो. इस फोटो में देखिए, ये मोटा इंसान जो स्विच ऑन कर रहा है ऑजबल है. ये सीक्रेट एजेंट है और इस स्टोरी का हीरो है. इसके पीछे खड़ा ये लंबा लड़का फॉलर है जो राइटर है. और ये खिड़की के साइड में अपने हाथ में पिस्टल लिए दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स है जो इस कहानी का विलेन है. मैक्स वॉज सिलेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल. सिलेंडर मीन्स पतला. मैक्स दुबला इंसान था, थोड़ा छोटा साइज का था. विच फीचर that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. Countenance means चेहरे की आकृति. उसका चेहरा यह दर्शाता था कि वह जरा धूर्त तरीके का लोमड़ी के चेहरे की आकृति जैसा इंसान है. There was about him aside from the gun nothing especially menacing. Menacing means खतरनाक. उसके बारे में अगर देखा जाए तो यदि गन को हटा दिया जाए तो उसके दिल डॉल में से कुछ नहीं था जो खतरनाक दिखता हो. द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड. वो रिपोर्ट, मैक्स धीरे से बोला. द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. मिसाइल्स मीन्स हथियार. कुछ नए हथियारों के बारे में जो रिपोर्ट आज रात तुम्हारे पास भेजी जा रही है. आई थाउट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू. मैं सोचा वह रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूं. इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स. वह रिपोर्ट तुम्हारे हाथ से ज्यादा सुरक्षित मेरे हाथ में रहेगा. पेज पलटिए. ऑजबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली. ऑजबल उस रूम में रखे एक आर्म चेयर की ओर गया और उसमें धम से बैठ गया. अब आगे के सेंटेंसेस को देखिए.
कि कैसे रॉबर्ट अर्थर ने एक जासूस के पैतरे को सुंदर ढंग से दर्शाया है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। रेज द डेविल मीन्स शिकायत करना। ऑजबल फॉलर से बोलता है कि मैं इस बार होटल के मैनेजमेंट से शिकायत करूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस बात पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रीमली, उसने सीरियस होकर कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस मीन्स तंग करना। एक महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब उस तंग करने वाली बालकनी से कोई मेरे कमरे में घुसा है। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जैसे ही यह बात फॉलोअर सुना तो उसकी नजर कमरे के उस खिड़की तक गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वह एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर अब रात का घना अंधेरा पसरा हुआ था। बालकनी, मैक्स सेड विथ अ राइजिंग इन्फेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स आवाज। बालकनी, मैक्स तेज आवाज में बोला, नो अ पास की, नहीं मेरे पास पास की है, यानी मास्टर की है, उसी की मदद से यहाँ आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, अगर मुझे पता होता तो इस तरह से आने की परेशानी से बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। अरे बाबा, यह मेरी बालकनी नहीं है, ऑजबल ने ज्यादा चिढ़ते हुए कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह बालकनी सामने वाले अपार्टमेंट का है। ही ग्लांस एक्सप्लेनेटोरली एट फॉलर। एक्सप्लेनेटोरली मीन्स समझाना। उसने फॉलर को समझाने वाली नजर से देखा। यू सी, ही सेड, तुम देखो, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। ये जो रूम है जिसमें अभी हम लोग हैं, यह कभी एक बड़े घर का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो बगल वाला कमरा है, दाउ दैट रूम दैट डोर देयर, उस दरवाजे से होते हुए आगे वाला कमरा यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम हुआ करता था। देखिए, ये लिविंग रूम है जहां पर बैठने की अच्छी व्यवस्था हुआ करती है। इट हैड द बालकनी, उसी लिविंग रूम की वो बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडोज नाउ, जो अब मेरी विंडो के नीचे लगी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। तुम उस बालकनी पर 2 दरवाजे नीचे के खाली कमरे से जा सकते हो, यानी ऑजबल के खिड़की से और बगल वाले कमरे के दरवाजे से उस बालकनी में जाया जा सकता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने यही किया, उस बालकनी की मदद से मेरे कमरे में घुस गया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, इस होटल के मैनेजमेंट ने इस खिड़की को बंद कराने का वादा किया था। बट दे हैवेंट, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर को देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफली, स्टीफली मीन्स मजबूती से, जो मजबूती से खड़ा था, नॉट फार फ्रॉम ऑजबल, और वह ऑजबल से ज्यादा दूर नहीं था। एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेस्चर, और मैक्स फॉलर की ओर आदेशात्मक ढंग से बंदूक लहराकर कहा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाओ। ही सेड, मैक्स ने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, मुझे लगता है हमारे पास और आधा घंटा इंतजार करने के लिए है। 31 minutes, ऑजबल सेड मूडली,
मुडली मीन्स उदास होकर। ऑजबल उदास होकर बोला, नहीं 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। रिपोर्ट के साथ मिलने का समय था अभी रात को 12:30 का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। मेरी ये जानने की इच्छा है मैक्स कि आखिर तुम्हें उस रिपोर्ट की जानकारी कैसे मिली। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। वो छोटे कद का जासूस यानी मैक्स बेशर्मी से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। फिर बोला, और हमें यह जानने की इच्छा है वह रिपोर्ट तुम्हारे आदमी को कैसे मिली। बट नो हार्म हैज बीन डन। लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वह रिपोर्ट मैं इसी रात को वापस ले लूंगा। अब जैसे ही यह बातें होती हैं उसी समय कोई दरवाजा बाहर से नॉक करता है और मैक्स चौंक जाता है और बोलता है, व्हाट इज दैट? वो क्या है? हु इज एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अचानक खटखट की आवाज से फॉलर एकाएक उछल गया। ऑजबल जस्ट स्माइल्ड। ऑजबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। और बोला, ये तो बिल्कुल पुलिस ही होगी। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर। मैं सोचा था कि जिस महत्वपूर्ण पेपर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसे थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। इसी वजह से मैंने ही उनसे कहा था कि वो यहाँ आकर सुनिश्चित कर लें, यानी मेरे आसपास हो रही गतिविधि पर नजर रखे कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स घबराकर अपना होंठ काट लिया, यानी उलझन में पड़ गया कि अब क्या करे। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। बाहर से दरवाजे को फिर से खटखटाया गया। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑजबेल आस्क्ड। ऑजबेल पूछा। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर। यहां पर आंसर का मतलब ओपन है। अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता हूं, ओपन नहीं करता हूं, दे विल एंटर एनी वे। एनी वे मीन्स वैसे भी, तो वे लोग वैसे भी अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड। दरवाजा खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, और वे गोली मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर। मैक्स का फेस गुस्से से काला हो गया। एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। वैसे ही वह खिड़की की तरफ तेजी से मुड़ा। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। सिल मीन्स चौखट, और अपने एक पैर को घुमाकर खिड़की के चौखट के उस ओर रखा। सेंड देम अवे ही वांट। और चेतावनी देकर बोला, उन्हें वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी। मैं बालकनी पर वेट करूंगा। सेंड देम अवे। उन्हें वापस भेज देना, और आई विल शूट। नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। एंड टेक माई चांसेस। और ये जोखिम उठाने में मैं हिचकूंगा नहीं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। दरवाजे के खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड। और दरवाजे के उस पार खड़े व्यक्ति की आवाज तेज हो गई। वो बोलने लगा, मिस्टर ऑजबल, मिस्टर ऑजबल। स्टोरी के लास्ट पेज में आइए। देखिए मैक्स कैसे एक पैर को चौखट के उस पार रखकर पिस्टल से ऑजबल और फॉलर को टारगेट किया हुआ है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड। उसने अपनी बॉडी को सामने की ओर घुमाया, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। जिससे वह अभी भी अपने बंदूक को उस मोटे आदमी यानी ऑजबल
और उसके अतिथि यानी फॉलर को अभी भी निशाने पर लिया हुआ था। द मैन एट द विंडो ग्रास्प्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। खिड़की के ऊपर एक पैर पर खड़ा वो आदमी यानी मैक्स ने खुद को सहारा देने के लिए खिड़की के फ्रेम को अपने खाली हाथ से पकड़ लिया। यानी उसके एक हाथ में बंदूक थी और एक हाथ फ्री था। उसी हाथ से उसने, यहां देखिए, खिड़की के फ्रेम को पकड़ा हुआ है। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप। फिर उसने अपने दूसरे पैर को भी उठाया एंड ओवर द विंडो सिल, और उसे भी खिड़की के चौखट पर रख दिया। द डोर नॉब टर्न्ड। फिर दरवाजे की नॉब यानी हैंडल घूमी। ये देखिए, बाहर से किसी ने डोर नॉब को घुमाया और दरवाजे के दूसरी ओर की तरफ नॉब जैसे ही मुड़ी, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। वैसे ही जल्दी से मैक्स खिड़की के चौखट से अपने आप को आज़ाद करने के लिए अपने बाएं हाथ से खुद को धक्का दिया एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी पर कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और तभी जैसे ही वह कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। एकाएक उसकी बहुत जोर की चीख निकली। अब उसकी चीख क्यों निकली ये आपको आगे समझ में आएगा। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस। दरवाजा खुला और उस फ्रेंच होटल का एक वेटर एक ट्रे में एक बोतल और 2 गिलास लिए वहां खड़ा था। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर। ये रही वो ड्रिंक जिसे आपने ऑर्डर किया था। व्हेन यू रिटर्न, जब आप कमरे में वापस आ रहे थे। ही सेड, उस वेटर ने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल पर रखा। तो ये वही हेनरी है जिसके बारे में मैं शुरू में बताया था कि ये स्टोरी का चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसने मेन टाइम में दरवाजा नॉक किया था। डेफ्टली अनकॉक द बॉटल। डेफ्टली मीन्स चतुराई से, और फिर उस वेटर ने बड़ी चतुराई से बोतल को खोला एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टीयर्ड आफ्टर हिम। फॉलर, जिसका चेहरा डर से फीका पड़ गया था, वह हेनरी को देखता रह गया। बट ही स्टैमर्ड, लेकिन वह घबरा कर हकलाते हुए बोला, द पुलिस। लेकिन वो पुलिस वो कहाँ है? देयर वर नो पुलिस। ऑजबेल साइड। ऑजबेल गहरी सांस लेते हुए बोला, वहां कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। वहां सिर्फ हेनरी था, इस होटल का वेटर जिसका मैं इंतजार कर रहा था। बट ऑन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी? फॉलर बिगैन। फॉलर बोलने लगा, लेकिन क्या वह आदमी बालकनी से बाहर नहीं आएगा? नो सेड ऑजबल। ऑजबल ने कहा, नहीं, ही ऑन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, देखो, देयर इज नो बालकनी, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो यहाँ आपने ऑजबल की चतुराई को देखा कि कैसे उसने मैक्स को बेवकूफ़ बनाया कि खिड़की के उस तरफ बालकनी है, जबकि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। इसी वजह से जब मैक्स खिड़की से छलांग लगाया तो वो 6th फ्लोर से सीधा नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसकी जोर से चीख निकली और वो मर गया। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिए जिससे यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आप में से बहुत लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी। ओके, टेक केयर।